हेलो फ्रेंड्स, मैं सरदीप कुमार एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं साझा चैप्टर, जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साझा चैप्टर। साझा का मतलब होता है व्यापार संबंधित प्रश्न। पार्टनरशिप जो दो या दो से अधिक मिलकर जो एक व्यापार शुरू करते हैं उसी को हम साझा कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे साझा में चलिए कुछ पॉइंट ध्यान देते हैं। थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि लाभ इक्वल टू होता है समय गुने पूंजी। क्या होता है? समय गुने पूंजी या पूंजी गुना समय, ये आपका लाभ होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न कहता है आपसे, सुरेश, श्याम और राकेश ने क्रमशः 15,000 रुपया, 18,000 रुपये और 21,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपया लाभ हुआ। तो बताइए राकेश के कुल कितने रुपये लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। आपका दिया हुआ है कौन? सुरेश, श्याम और राकेश। तीन व्यक्ति हैं। तीनों ने अपने अपनी पूंजी लगाया अपने अपने अनुसार और वह एक साथ व्यापार आरंभ किया और एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये लाभ प्राप्त किए। तो राकेश के कुल कितने लाभ प्राप्त हुआ? तो आइए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि सुरेश को कितना मिला। सुरेश को 15,000 रुपया साझा किया। ये क्या है? पूंजी है। क्या है? पूंजी है। सुरेश ने 15,000 रुपया पूंजी लगाया। श्याम ने 18,000 रुपया लगाया। कितना लगाया? 18,000 रुपया लगाया। और राकेश ने 21,000 रुपया अपनी पूंजी लगाया और तीनों ने व्यापार आरंभ किया। और कह रहा है कि एक वर्ष के अंत में अब वर्ष निकालेंगे। ये भी एक वर्ष रहा, ये भी एक वर्ष रहा, ये भी एक वर्ष रहा। आपको बताए थे कि लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुना समय। क्या होता है? पूंजी गुना समय। तो आपका यहाँ पूंजी है, यहाँ क्या है? वर्ष है। इसको गुना करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्या होगा? लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो कटा दीजिए, गुना कर दीजिए। 15 एका 15,000 रुपया, 18 एका 18,000 रुपया, 21 एका 21,000 रुपया। ये आपका लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। अब आपका प्रश्न में कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा। निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ जिसको पूछे उसको गुना करना है। तो निश्चित राशि चलिए आप ढूंढते हैं। लास्ट में कह रहा है एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 90,000 रुपया है। कितना है? 90,000 रुपया है। कुल लाभ आपका हो गया 90,000 रुपया। तो कुल लाभ का तुलना कुल लाभ से हमारे अनुसार कुल लाभ कितना निकला? तो कर लीजिए। तो बोलेंगे 1 8 1 9 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 3 1 4 4 और 1 5 और 3 0 है। 3 0 बैठा दीजिए। अब जिसको पूछे उसको गुना कर देना है। तो पूछ किसका रहा है? तो राकेश का। तो राकेश का कुल लाभ बता दीजिए। तो 21,000। कितना? 21,000। अब कटा छटा दीजिए। 3 0 से इधर, 3 0 से इधर, 2 7 3 से कटा दीजिए। 7 या 21, 18 या 54, 18 पंचे 90। तो 7 पचे 35 और 3 0। तो बोलेंगे राकेश को कुल कितना प्राप्त हुआ? तो बोलेंगे राकेश से कुल 35,000 रुपया प्राप्त हुआ।
समझ गए फ्रेंड्स? चलिए तो आइए इस तरह से हम लोग किताबी के नियम से हैं और क्या आप बता रहे हैं कि इतना नहीं करना है, ये सब इतना बड़े बड़े डिजिट नहीं लिखना है, पूंजी गुना वर्ष यहाँ नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से नहीं लिखना है। आपको पता है यहाँ रेशियो जब लिखेंगे तो 0 0 कॉमन होकर खत्म हो जाएगा, तो इतना बड़ा करने का कोई जरूरत नहीं है। आइए इसे थोड़ा सा आसान करते हैं और जल्दी करेंगे और फास्ट बनाएंगे। तो कैसे? तो देखिए आपका 3 व्यक्ति दिया हुआ है, सुरेश, श्याम, राकेश। सुरेश, श्याम, राकेश ने एक व्यापार आरंभ किया, 15,000, 18,000, 21,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपया। तो आपको पता है कि लाभ समझा दिए गए हैं कि लाभ इक्वल टू होता है पूंजी गुना समय। क्या होता है? पूंजी इंटू समय। ये आपका लाभ होता है। यही पॉइंट ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो चलिए आपको अगर ये पता चल गया तो समझ लीजिए आपका हिसाब फर्स्ट बन गया। तो चलिए आपका डायरेक्ट हम लाभ निकाल लेते हैं, पूंजी समय नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आपको लाभ निकालने सिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इतना बड़ा बड़ा डिजिट को लिखना नहीं है, छोटा छोटा कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए 3 कॉमन 0 है, इसमें 3 कॉमन 0 है, इसमें 3 कॉमन 0 है। तो 3 क्या करेंगे? 0 को हटा देंगे, छोटा हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो 15 आपका आ गया, इधर 18 और इधर 21। यहां भी 3 से कॉमन हो रहा है, इसको भी छांटना है तो छांट दीजिए, नहीं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कम से कम शून्य सब तो खत्म हो गया। चलिए ये आपका क्या हो गया? पूंजी हो गया। ये आपका क्या हो गया? पूंजी हो गया। अगर पूंजी में हम समय से गुना कर देंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? पूंजी में अगर समय को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। पूंजी में समय को गुना करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि एक व्यापार शुरू किया और 1 वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष, तो 1 वर्ष से गुना कर दीजिए सब में, तो कितना हो गया? टोटल हो गया 15, 18 और 21। अब आपका प्रश्न में एक निश्चित राशि दिया हुआ है कि टोटल 90,000 रुपया आपका एक निश्चित राशि है। कुल क्या है? कुल। तो कुल लाभ जोड़ लीजिए, तो 21, 18 और 15 को जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया? 8, 1, 9, 9, 5, 14, हासिल 1, 2, 1, 3, 4 और 1, 5। और आपसे पूछ रहा है कि राकेश का कुल कितने रुपए लाभ प्राप्त हुआ? तो राकेश का 21 से गुना कटा दीजिए। 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 90, 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35। तो कहेंगे 35,000 रुपया आपका आंसर डायरेक्ट। समझ गए? चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल आपसे कह रहा है कि रीता, गीता और संगीता ने क्रमशः 10,000 रुपये, 12,000 रुपये तथा 14,000 रुपये का निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया। 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये लाभ हुआ। संगीता को कुल कितने रुपये मिले हैं? कितने व्यक्ति हैं? तो 3 व्यक्ति है। कौन कौन? रीता है, गीता है और संगीता है। ये 3 व्यक्ति अपने कुछ पूंजी लगाकर अपना व्यापार आरंभ किया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने शून्य कॉमन है। तो देख लेते हैं 3 शून्य क्या है? कॉमन है। तो तीनों शून्य को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो रीता लगाए 10, गीता लगाए 12 और संगीता लगाए 14। इस तरह करके वो अपना पूंजी लगा दिया। अब आगे कह रहा है कि 2 वर्ष की अवधि में, कितने? 2 वर्ष की अवधि में। तो क्या करेंगे? पूंजी में समय से गुना क्या होता है? लाभ होता है। तो पूंजी लगाया इतना, डायरेक्ट समय से
गुना कर देना है। तो पूंजी गुना समय क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। पूंजी गुना समय लाभ होता है। अगर आपको इसमें कटाने चाहते हैं कि इसे छोटा कर देना है तो कर सकते हैं छोटा, 2 से 2 से 2 से, इधर भी 2 से इधर भी 2 से, तो 5 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में। तो हम बोल सकते हैं कि 5:6:7 के रूप में अपने लाभ प्राप्त किया। तो प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको एक निश्चित राशि दिया हुआ रहेगा, निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि के साथ करेंगे और जिसको पूछे उसको गुना करेंगे। तो आपका प्रश्न में दिया हुआ है एक निश्चित राशि कि 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपया, कितना? 72,000 रुपया लाभ प्राप्त किया। हमारे अनुसार 7 से 13, 13 और 5 18 रुपये क्या किए? लाभ प्राप्त किए। अब आपसे पूछ रहा है संगीता का कुल कितने मिले, तो संगीता से गुना करेंगे। तो संगीता कितना मिला? तो 7 मिला। तो बोलेंगे 18 चौके 72, 7 चौके 28। तो कहेंगे कि संगीता को 28,000 रुपये प्राप्त हुआ। समझ गए फ्रेंड्स? चलिए इसी तरह शॉर्ट से शॉर्ट फास्ट मेथड जो आपको एग्जाम में बहुत समय बचाएंगे, इसलिए आप एसके मैथमेटिक्स यूट्यूब में देखते रहिए और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। आइए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक व्यापार करके क्रमशः 50,000 रुपये, 60,000 रुपये के लाभ के रूप में प्राप्त किए हैं। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश किया हो तो दूसरे व्यक्ति कितने रुपये निवेश किए? पहला व्यक्ति अगर आपका 20,000 रुपया निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितना निवेश किया, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा हिसाब घुमाया हुआ है, ध्यान दीजिए। पहला व्यक्ति का 50,000 रुपया लाभ हुआ। क्या हुआ? 50,000 रुपया का लाभ हुआ। तो पहला व्यक्ति का लाभ का तुलना लाभ से कर दीजिए। तो पूंजी लगाया आपका 20,000 रुपया और गुना समय कितना रखा? 3 वर्ष तक। तो ये पूंजी गुना समय लाभ हो गया। तो लाभ का तुलना लाभ से। अब पूछ रहा है जिसको पूछे उसको गुना। तो पूछ रहा है कि दूसरे व्यक्ति ने कितने पूंजी लगाया, दूसरे व्यक्ति कितना पूंजी लगाया ये हमें पता नहीं। तो कहते हैं 100 रुपया पूंजी लगाए। कितने लगाए? 100 रुपया ने पूंजी लगाए दूसरा व्यक्ति ने। दूसरा व्यक्ति कितना पूंजी लगाया? तो 100 रुपया। ये अब निकल गया है आपका दूसरे व्यक्ति का पूंजी। क्या निकल गया? दूसरे व्यक्ति का पूंजी। तो दूसरे व्यक्ति का पूंजी और इधर आपका समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो पूंजी इंटू समय क्या होता है? लाभ होता है। और आपका दूसरा व्यक्ति का लाभ दिया हुआ है 60,000 रुपया। कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपया। इधर भी वही दूसरा व्यक्ति का लाभ है, इधर भी दूसरे व्यक्ति का लाभ है। ये दोनों आपस में बराबर है। आप काटा छटा दीजिए। 3 से ये 3 समाप्त, 4 0 से 4 0 समाप्त, 5 से काटा दीजिए, 12 5 से 60। अब x इक्वल टू निकल गया, बचा यहाँ 2 से क्या होगा? मल्टीपल गुने हो जाएंगे। तो 12 दूनी 24। तो 24,000 आपका दूसरा व्यक्ति ने आपका पूंजी लगाया 24,000 रुपये। क्लियर फ्रेंड्स? समझ गए? चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है 2 व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाया हो तो कुल 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कुल लाभ 1,60,000 रुपया हुआ। कितना हुआ? 1,60,000 रुपये के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा बताइए कि कितना है। पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति का पूंजी लगाया जितना भी हो 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए?
3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति 5 वर्ष के लिए लगाए थे। और दोनों समान पूंजी मतलब 1:1। या तो 10 लाख भी लिख सकते हैं, 20 लाख भी लिख सकते हैं, 50 लाख भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, रेशियो है तो फिर कट जाएगा। समान पूंजी का मतलब बराबर, तो फिर तो दोनों कट जाएगा। तो कितना हो गया, ये लाभ हो गया। क्या हो गया, पूंजी इंटू समय क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। अब लाभ जो है दोनों 1,60,000 रुपया एक निश्चित राशि है। क्या है, 1,60,000 रुपया जो आपका निश्चित राशि है, दोनों का संयुक्त। तो दोनों का लाभ का तुलना दोनों का लाभ से 5 और 3 8 से पूछ रहा है। दूसरा व्यक्तियों का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो कितना से गुना, तो बोल देंगे 5 से गुना। कटा दीजिए, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। तो बोलेंगे दूसरा व्यक्ति को इतना रुपया प्राप्त हुआ। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें से राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा रहीम की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल 42,000 रुपये लाभ हुआ तो राम के लाभ के रूप में कितने रुपए प्राप्त होंगे। चलिए जैसे पहले बनाए हैं उसी तरह से बना देते हैं। राम और रहीम है, ये दोनों मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया, जिसमें से कह रहा है कि समान पूंजी मतलब समान पूंजी 1:1 पूंजी हो गया। राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तथा रहीम के पूंजी के बाद के 6 महीने, मतलब इसके बाद ये 6 महीना रखा। कितना, 6 महीने। अब कह रहा है इसका पूंजी 8 महीने के लिए और रहीम का पूंजी 6 महीने के लिए रहा। तो समय इंटू पूंजी, पूंजी इंटू समय क्या प्राप्त हो गया, तो लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। कटाने चाहते हैं छोटा करने के लिए तो छोटा कर दीजिए, तो 4:3 हो गया। अब कह रहा है कि यदि कुल 42,000 रुपया के लाभ हो, कुल कितना, 42,000 रुपये के लाभ हो, हमारे अनुसार कुल 7,000 के रुपये लाभ हो, तो कह रहा है राम को लाभ कितने प्राप्त होंगे, तो राम को कितने, तो 4 से गुना, तो 7 6 के 42, 6 6 के 24,000 रुपया आपका आंसर। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। फटाफट बनाएंगे, एग्जाम में भी समय बचाएंगे और जल्दी से जल्दी फास्ट और इजी मेथड अपनाएंगे। चलिए अगले सवाल। चलिए अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। सवाल आपसे कह रहा है ए, बी तथा सी ने क्रमशः 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल 70,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो बी की कुल लाभ में से कितने रुपये प्राप्त हुई है। 3 व्यक्ति है, ए बी सी, तीनों व्यक्ति ने पूंजी लगाया। आपको पहले बता दिए गए हैं कि जितना भी जीरो रहे उसको सबसे पहले देखेंगे 3 जीरो इसमें है तो 3 जीरो कॉमन निकाल दीजिए। तो 3 जीरो कॉमन निकाल देते, इसमें बचा कितना, 20, इसमें 25, इसमें 30 बचा। कोनो दिक्कत, चलिए ठीक है। अब आगे पढ़िए। अब आगे बता रहा है कि ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए, बी का पूंजी 2 वर्ष के लिए। सी का पूंजी 1 वर्ष के लिए, सी का पूंजी 1 वर्ष के लिए। तो पूंजी इंटू समय होता है लाभ। क्या होता है, लाभ होता है। तो चलिए आपका लाभ हो गया। लाभ का रेशियो में आ गए। अब इसको छोटा करने का तो कर सकते हैं। 5 के 20, 5 25, 5 6 के 30। अब गुना कर दिए, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 6 1 6।
अब का लाभ का रेशियो आ गया ए बी सी का 10, 12, 6। आपका दिया हुआ है प्रश्न में निश्चित राशि की टोटल 70,000 रुपया लाभ हुआ। हमारे अनुसार 12, 10, 22, 22 और 6 28,000 रुपये, सॉरी 28 रुपये लाभ हुए। अब बी को पूछ रहा है तो 20 से गुना, तो 20 से कितना से गुना, तो 10 से गुना। कटा दीजिए, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70 और 2 से कटा दीजिए 5, तो 5 25, तो बोलेंगे 25,000 रुपया बी को प्राप्त हुए। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आपके ध्यान देते हैं।